खास करते हैं जी। ओआईसी का इजलास इस वक्त तुर्किया में हुआ। उसके बाद हमने देखा कि कुछ मुलाकातों की तस्वीर भी सामने आई, कुछ स्टेटमेंट भी सामने आई। तुर्किया के शहर इस्तांबुल में इस्लामी ताउन तंजीम ओआईसी के वज़ीर खारजा का अहम इजलास जारी है, जिसमें मुस्लिम दुनिया को दरपेश चैलेंजेस और खित्ते में बिगड़ती सूरत हाल जेर बहस है। ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अरागची इजलास में मौजूद हैं। इजलास में मुख्तलिफ ममालिक के 40 से ज्यादा सफारतकार शरीक हैं, जबकि पाकिस्तान की नुमाइंदगी नायब वज़ीर आजम इसहाक डार कर रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल ओआईसी हुसैन इब्राहिम ताहा ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हर मुल्क को अपने दिफा का हक हासिल है। मुज़ाकरात के जरिए तनाज़ात का हल तलाश किया जाए। मौजूदा हालात में इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन नागुज़ीर है। बादज़ां तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने ओआईसी वज़ीर खारजा इजलास से खिताब करते हुए कहा कि इसराइल गजा में फलस्तीनियों पर हमले कर रहा है। इसराइल मुसलसल खित्ते को अदम इस्तेहकाम का शिकार कर रहा है। हम देख रहे हैं कि कल से दोबारा जो जंग बंदी के बाद की सूरत हाल है उसके ऊपर भी गुफ्तगू हो रही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप मुख्तलिफ अपने मौक़िफ़ बदलते नजर आ रहे हैं। अब उन्होंने जो लेटेस्ट स्टेटमेंट दी है वो ये है कि वो कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन इसराइल को जंग से रोकना इस वक्त बहुत मुश्किल है। वो ईरान से बात करेंगे। Mr. President, the Iranian foreign minister this afternoon said if the U.S. is serious about negotiations, that you would call up Israel and request that they stop their airstrikes. Will you make that request? Well, I think it's very hard to make that request right now. If somebody's winning, it's a little bit harder to do than if somebody's losing. But we're ready, willing, and able, and we've been speaking to Iran, and we'll see what happens. We'll see what happens. अल्टीमेटम के से जो पोजीशन है वो तब्दील हुई। अब इस बात पर आ गई कि वो ईरान से बात करेंगे। खैर अपनी ही उन्होंने जो इंटेलिजेंस डायरेक्टर हैं उनकी रिपोर्ट को गलत साबित कर दिया और कहा कि तुलसी गबर्ट को कुछ नहीं पता कि क्या ईरान वाकई इस वक्त जौहरी हथियार बना सकता है या नहीं बना सकता। तो उन्होंने तहस नहस कर दिया अपनी ही इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट्स हैं उनको। देखिए, It looks like I'm right about the material that they've gathered already. It's a tremendous amount of material, and I think within a matter of weeks, or certainly within a matter of months, they're going to be able to have a nuclear weapon. We can't let that happen. Well, then my intelligence community is wrong. Who in the intelligence community said that? Your Director of National Intelligence, Tulsi Gabbard. She's wrong. जबकि आईएईए के सरबराह ये वाज़ेह अल्फाज में कह चुके हैं कि ईरान के पास फिलहाल जौहरी हथियार बनाने की सलाहियत मौजूद नहीं है। In my reports, we have confirmed that Iran does have, even now, enough material for several warheads, but this should not be equated with a nuclear weapon. I believe that there are ways in which we can make sure that Iran does not get a nuclear weapon. डिप्लोमैटिक फ्रंट पे अगर हम बात करें तो इसराइल हर जगह पे ये जंग फिलहाल हारता हुआ नजर आ रहा है। कल जो रूसी मंदूब थे यूनाइटेड नेशन के लिए, उन्होंने भी बड़ा क्लियरली प्रो ईरान पोजीशन ली और उन्होंने कहा कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम जो है उसकी बार बार स्क्रूटनी होती रही है। वो पूरी दुनिया उसको बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रही है, पूरे बैनुल अक़वामी चेक से वो गुजरता है। The nuclear facilities and installations in this country are under the safeguards of the IAEA and are continuously subject to scrupulous verification by agency inspectors. Not a single of the member states of this body is under more stringent oversight and scrutiny. प्रोग्राम के पहले से में हमारे साथ मौजूद है मुनीर अकरम साहब, साबिक पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब बराए अक़वाम मुत्तहिदा, एजाज अहमद चौधरी साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा। बहुत शुक्रिया आप दोनों हज़रात का। मुनीर साहब, आपसे आगाज करते हैं।